राजा ऋषभ देव वन में जाने के लिए इंद्र उनको पालकी में विराजमान करते हैं। महीतलायात जिनेश बिंब शंका वहा मणिदीप प्रभाड्या जिनीनिया श्री शिवकाधिरूढ़ा दिव्यात साक्षादियमस्तु सेवे इति देवो पुनीत जिन शिविका स्थापनार्थम पुष्पांजलिम क्षिपेत। और पालकी ले जाने को जैसे ही देवगण तैयार होते हैं, देखिए ऐसी कोई विवाद हुआ नहीं है। आरम धर्मार्थ धर्म तीर्थादिनाथ भगवान ये शिवकायाम तिष्ठ तिष्ठेति स्वाहा। केवल एक संयम की विजय दिखाने के लिए एक स्वस्थ संवाद है। देखिए राजा तर्क देते हैं, पहले पालकी लेकर हम जाएंगे। प्रथम नंबर राजा तर्क दे रहे हैं। खड़े हो जाइए राजा जी, माइक पर, माइक उधर जी। देखिए, हे देवो, वैराग्य मूर्ति शांति कुमार की थोड़ा आगे आकर हाँ। वैराग्य मूर्ति शांति कुमार की पालकी उठाने का पहला अधिकार हमारा ही है, क्योंकि वे और हम मनुष्य गति के ही जीव है। अतः समान गति वाले होने से प्रथम पालकी हम ही उठाएंगे। बहुत मंद कसाई राजा है ये, शुद्ध हिंदी पढ़ रहे हैं। आप थोड़ा इन्वॉल्व हो जाइए इस चर्चा में। अरे प्रभु और हमारी गति भी समान है, प्रभु और हमारी गति भी समान है, गति भी समान है और मति भी समान है, गति भी समान है और मति भी समान है। चाहे कोई जीत का हो चाहे कोई हार है, चाहे कोई जीत का हो चाहे कोई हार है। बोलिए पालकी उठाने का हमें अधिकार है, पालकी उठाने का हमें अधिकार है। अंतिम लाइन बिना माइक के सब बोलेंगे। देखिए देव क्या तर्क देते हैं। हे राजाओं, भले ही आप मनुष्य गति के हों, परंतु हम तो दिव्य शक्ति वाले देव गति के हैं। यह पालकी भी हम ही लाए हैं, इसलिए सर्वप्रथम पालकी उठाने का अधिकार हमारा है, आपका नहीं। हाँ जी, थोड़ा सा आप अद्भुत शक्ति के धारी हम देव हैं, अद्भुत शक्ति के धारी हम देव हैं। पालकी उठा के लाए कीने हम सेव हैं, पालकी उठाने लाए कीने हम सेव हैं। अभी तक के हमारा प्यार और दुलार है। अभी 2 तक नंबर आइए। हमारा प्यार और दुलार है। पालकी बोलिए। अंतिम लाइन बिना माइक के बिना म्यूजिक के सब बोलेंगे। देखिए 2 नंबर राजा क्या तर्क देते हैं। भाई देखो देवों के तो दाढ़ी मूछ होती नहीं है, राजाओं के तो हो ही सकती है। हाँ जी राजा जी। अरे देवों, आपकी दिव्य शक्ति तो पुद्गल की शक्ति है, आत्मा की नहीं, और हम सभी आत्मशक्ति के धारक हैं, इसलिए सर्वप्रथम पालकी तो हम ही उठाएंगे। हाँ ये क्या बार बार दिव्य शक्ति दिव्य शक्ति दिव्य शक्ति को चाटे या माथे पे मारे। अरे दिव्य शक्ति वे तो पुद्गल की माया है, दिव्य शक्ति वो तो पुद्गल की माया है। आत्म शक्ति का बल हमने ही पाया है, आत्म शक्ति का बल हमने ही पाया है। तर्क तुम्हारे बिल्कुल थोते निराधार है, तर्क तुम्हारे बिल्कुल थोते निराधार है। पालकी हाँ जी, देखिए ये देव क्या तर्क देते हैं। अरे राजाओं सुनो, तुम्हारा औदारिक शरीर तो मल मूत्र आदि से भरा हुआ है और रोगों का पिंड है, तथा हमारा वैक्रियक शरीर सदा युवा और निरोग रहने वाला है। इसलिए आपको पालकी से हाथ लगाने का भी अधिकार नहीं है। अब भैया मेरे गंदे हो, मल मूत्र है, पसीना आ रहा है, दूर हटो। अरे मल मूत्र रोग भरा तन ये तुम्हारा है, मल मूत्र रोग भरा तन ये तुम्हारा है। सप्त धातु बिना सुंदर तन ये हमारा है, सप्त धातु बिना सुंदर तन ये हमारा है। हाँ
उड़ती सुगंध जैसे हुआ श्रृंगार है, उड़ती सुगंध जैसे हुआ श्रृंगार है। पालकी उठाने का अधिकार है। देखिए ये देव तो ये कह गए तुम गंदे हो, मलमूत्र निकल रहा है, गंदगी है, चलो दूर हटो। देखिए देव क्या कहते हैं। हाँ राजा जी, हाँ बोलो, बोलिए। अरे देवो, थोड़ा आगे आकर। हाँ अरे देवो, यह वैक्रिक शरीर भी कितने दिन टिकने वाला है। यह तो पुद्गल का एक खेल है, आत्मा का नहीं। अतः व्यर्थ की बातों में समय न गवाए। पालकी उठाने में विघ्न न करे। पालकी तो हम ही उठाएंगे, पालकी तो हम ही उठाएंगे। और भैया सुंदर शरीर है तो इससे पालकी का क्या लेना देना। आजकल क्या चक्कर हो गया, किसी का गोरा शरीर हो जाए तो समझता है कि सारी दुनिया मुझे देखने के लिए पैदा हुई है, और जब वो सड़क पे चलता है तो ऐसे 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 ऐसे। अरे भैया बेक्रियक शरीर है तो क्या करेंगे। बेक्रियक शरीर ये तो पुद्गल का खेल है, वैक्रियक शरीर ये तो पुद्गल का खेल है। नष्ट हुए एक दिन मेरा नहीं मेल है, नष्ट हो एक दिन मेरा नहीं मेल है। इन पंक्तियों के लिए हाथ उठा लीजिए। समय नष्ट नहीं करो क्योंकि समय सार है, समय नष्ट नहीं करो क्योंकि समय सार है। और पालकी हाँ जी, देखिए देवगढ़ क्या कहते हैं। अरे राजाओं, आप मानव हैं, मन सहित हैं, तो जरा विचार कीजिए। तीर्थंकर देव के लिए दैवीय वस्त्राभूषण आदि हम ही तो लेकर आते हैं, तो फिर पालकी उठाने का अधिकार आपको कैसे हो जाएगा। बहुत सुंदर। अब बात नहीं बन रही दिव्य शरीर से, तो देव तर्क देते हैं आप मननशील हो, अच्छे हो, बच्चा फैल जाए ना, कहते राजा बेटा हो। वस्त्र आभूषण हम लेकर आए हैं, देवो पुनीत सामग्री हम लेकर आए हैं, इसलिए पालकी हमें ले जाने दो, अब बैठ जाओ शांति से। अरे वस्त्राभूषण दिव्य भोग हम ही तो लाए हैं, वस्त्राभूषण दिव्य भोग हम ही तो लाए हैं। कुछ तो विचार करो तुमसे क्या पाए हैं, कुछ तो विचार करो तुमसे क्या पाए हैं। आप मननशील हैं, आप समझदार हैं, आप मनशील है, आप समझदार है। पालकी उठाने का हमें अधिकार है। हाँ जी, देखिए ये राजा जी क्या तर्क देते हैं। वाह क्या बात कही। यह तो तीर्थंकर देव के सातिशय पुण्य का ही प्रताप है, जो आप सभी देव उनकी सेवा में उपस्थित होते हैं तथा उनके लिए देवोपुनीत सामग्री लाते हैं। यह उनकी पुण्य महिमा का प्रताप है, आपका नहीं। अतः पालकी उठाने का अधिकार आपका नहीं, हमारा है। हाँ, वस्त्राभूषण हम लेके आए, सब हम लेके आए, ले जाओ भाई। तुम लेके आए तो ले जाओ वापस, हमें क्या धमकी दे रहे हो। क्या वस्त्राभूषण नहीं लाते तो क्या प्रभु को वस्त्राभूषण नहीं मिलते क्या। ये उनके पुण्य का चमत्कार है, तुम्हारा चमत्कार नहीं है। अरे वस्त्राभूषण दिव्य भोग हम ही तो लाए हैं, वस्त्राभूषण दिव्य भोग हम ही तो लाए हैं। कुछ तो विचार करो तुमसे क्या पाए हैं, कुछ तो विचार करो तुमसे क्या पाए हैं। अरे आप मननशील हैं, आप समझदार हैं, आप मनशील हैं, आप समझदार हैं। कर्मों का खेल इसमें देवों पे क्या भार है, कर्मों का खेल इसमें देवों पे क्या भार है। पालकी उठाने का हमें अधिकार है, पालकी उठाने का हमें अधिकार है। हाँ जी। हे राजाओं, क्या आपके पास हमारे जैसा दिव्य वैभव है। क्या आप तीर्थंकरों का कल्याणक हमारे समान मनाते हो। नहीं तो आपका कोई अधिकार नहीं है पालकी उठाने का। पालकी तो पहले हम ही उठाएंगे। दिव्य वैभव है हमारे पास, 1 मिनट में आपको गायब कर देंगे, गिली गिली छू कर देंगे। विक्रिया रिद्धिधारी है हम, इसलिए तुम्हें पालकी से हाथ लगाने का भी अधिकार नहीं है।
हमारा सदिव्य वैभव नहीं तुम्हारे पास है, हमारा सदिव्य वैभव नहीं तुम्हारे पास है। कल्याणक मनाते हम करे रंग रास है, कल्याणक मनाते हम करे रंग रास है। हाँ अब न विलंब करो यही होनहार है, अब न विलंब करो यही होनहार है। पालकी उठाने का हमें अधिकार है, पालकी उठाने का हमें अधिकार है। हाँ जी देखिए ये राजा जी क्या तर्क देते हैं। अरे देवो, जिस दिव्य वैभव का आप अभिमान करते हैं, घमंड करते हैं, वो दिव्य वैभव तो जड़ का है, चेतन का नहीं। अरे अपनी आत्मा की साधना करके चेतन का वैभव तो हम ही प्रकट कर सकते हैं, आप नहीं। इसीलिए पालकी उठाने का अधिकार आपका नहीं है, हमारा है, हमारा है। अरे अभिमान छोड़ दो ये वैभव न तुम्हारा है, अभिमान छोड़ दो वैभव न तुम्हारा है। उग्र साधना का बल हमने ही पाया है, उग्र साधना का बल हमने ही पाया है। हाँ अरे राजाओं, अरे आत्म शक्ति के आगे तीनों लोग हारा है, आत्म शक्ति के आगे तीनों लोग हारा है। पालकी उठाने हमें अधिकार है, पालकी उठाने का हमें अधिकार है। हाँ जी ये वैभव तुम्हारा है तो 2-4 मकान साथ ले जाना, पत्थर तोड़ तोड़ के ले जाना शमशान में, अगली गति में विग्रह गति में। हाँ जी बोलो। अरे राजाओं, जरा न्याय से तो बात करो। भगवान के गर्भ कल्याणक के 6 माह पूर्व से जन्म तक हमने कुबेर द्वारा रत्न वर्षा करवाई, हस्तिनापुर नगरी का श्रृंगार कराया, 56 कुमारियां अष्ट देवियों को माता की सेवा के लिए उपस्थित किया। तो उस समय तो आपने कुछ नहीं किया, तो आपका अधिकार कैसे हुआ? पालकी उठाने का पहला अधिकार हमारा ही है। 6 महीनों से रत्न डाल रही और एक एक समय 14 करोड़ सब बीन के ले गई। छप्पन कुमारी अष्ट कुमारी नाच नाच के कितना नृत्य किया है, कितनी पूरी विक्रिया दिखा दी पूरी की पूरी, तब तो आप कुछ करने नहीं आई। और अब पालकी का समय आया तो कहती हम लेके जाएंगे, ये कोई तर्क है क्या? अरे 15 माह से रत्नों की वर्षा कराई है, 15 माह से रत्नों की वर्षा कराई है। देव देविया तो सभी सेवा लेके आई है, देव देविया तो सब सेवा लेके आई है। हाँ पालकी उठाते समय कैसे तैयार हैं, पालकी उठाते समय कैसे तैयार हैं। पालकी उठाने का हमें अधिकार है, पालकी उठाने का हमें अधिकार है। हाँ जी राजा जी। हे देवो, यह सत्य है कि आप अपने दिव्य वैभव का उपयोग करके प्रभु के गर्भ कल्याणक महोत्सव में रत्न वृष्टि करते हैं, परंतु ये रत्न तो जड़ रत्न हैं। वैराग्य के प्रसंग में इनका क्या मूल्य है? इस अवसर पर तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नों का उपयोग है और इनको हमारे गति के श्री शांति महाराज ने धारण किया है। क्या आप इन रत्नों को धारण कर सकते हैं? नहीं। इसीलिए पालकी उठाने का अधिकार हमारा है, सिर्फ हमारा है। गजब। अरे जड़ रत्न बरसाए ये भी कोई बोल है, जड़ रत्न बरसाए ये भी कोई बोल है। संयम रतन के आगे इसका नहीं मोल है, संयम रतन के आगे इसका नहीं मोल है। हाँ रत्नत्र के आगे सब निस्सार है, रत्नत्र के आगे सब निस्सार है। पालकी उठाने का हमें अधिकार है, पालकी उठाने का हमें अधिकार है। हाँ जी देखिए जल्दी करो भाई, समय हो रहा है। अरे राजाओं, जन्म कल्याणक के समय बालक शांति कुमार को ऐरावत हाथी पर बैठाकर पांडुक शिला पर हम ले गए थे और वही क्षीर सागर के जल से 1008 कलशों से उनका अभिषेक हमने ही किया था। 5 कल्याणकों की पूजाएं हम ही करते हैं, इसलिए यह पालकी उठाने का अधिकार भी हमारा है, आपका नहीं।
आइए राजा जी क्या उत्तर देते हैं। विलंब हो रहा है, देखते क्या उत्तर दे रहे हैं। अभिषेक हमने किया, एरावत हम लेकर आए, तो पालकी हमें ले जाने दो। देखिए राजा जी क्या जवाब देते हैं। अरे देवो, पंच कल्याणक की पूजा का भाव भी शुभ भाव है। मोक्ष मार्ग में उसका कोई स्थान नहीं है। यह प्रसंग तो प्रभु के मोक्ष मार्ग की प्रचुर साधना का है, इसलिए पालकी उठाने का पहला अधिकार हमारा है। आंखें दिखा दिखा कर बोल रहे हैं। ये है बहुत सरल, पहले धीरे धीरे बोल रहे हैं। अरे पंच कल्याणक की पूजन का भाव है, पंच कल्याणक की पूजन का भाव है। ये तो शुभ भाव है, उससे क्या लाभ है। ये तो शुभ भाव है, उससे क्या लाभ है। मोक्ष मार्ग में नहीं उसका कोई सार है, मोक्ष मार्ग में न उसका कोई सार है। पालकी उठाने का बोलिए पालकी उठाने का हमें अधिकार है। हे राजाओं, जरा न्याय नीति से विचार करो। हम प्रभु के प्रत्येक प्रसंग में सम्मिलित होते हैं और हमारे प्रचुर पुण्य और वैभव के सामने आपकी क्या गिनती है। प्रभु का केवल ज्ञान होने पर समोचरण की रचना भी हम करेंगे, तो फिर सबसे पहले पालकी उठाने का अधिकार हमें क्यों ना मिले। हाँ, आप मानव हो, हम आकाश में उड़ जाते हैं 1 मिनट में, दिव्य वैभव बना देते हैं, तुम्हारी क्या औकात है। ये बोला है। देखिए राजा जी क्या तर्क देते हैं इसके लिए। हे देवो, आप सब बार बार अपनी दिव्य शक्ति और वैभव की दुहाई देते हैं। कृपया बताएं कि क्या आप इस वैभव के बल पर राजा शांति कुमार के साथ संयम धारण कर सकते हैं? बताइए, बताइए, क्या आप संयम धारण कर सकते हैं? यदि नहीं, तो पालकी उठाने का अधिकार भी आपको नहीं। अब विवाद को अधिक बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। हम सब ने अपनी अपनी बात कह दी है। मुझे सौधर्म इंद्र के विवेक एवं न्याय पर पूर्ण भरोसा है, इसलिए यह निर्णय लेने का पूरा दायित्व मैं उन्हीं पर छोड़ता हूं। वे स्वयं निष्पक्ष विचार कर कर बताएं कि सबसे पहले पालकी कौन उठाएगा। विलंब करने से कोई लाभ नहीं। पुण्य और वैभव की तुम न दुहाई दो, पुण्य और वैभव की तुम न दुहाई दो। शक्ति वाले बनते हो तो दीक्षा तुम धार लो, शक्ति वाले बने हो तो दीक्षा तुम धार लो। इस लाइन के लिए हाथ उठा लीजिए। संयम धारण को हम तैयार हैं, संयम धारण को हम तैयार हैं। पालकी उठाने का हमें अधिकार है, पालकी उठाने का हमें अधिकार है। और अंत में महामहिम सौधर्मेंद्र महोदय द्वादशांग के पाठी होते हैं, निष्पक्ष होते हैं और जिनेंद्र की भक्ति में तल्लीन होते हैं। वो देखिए क्या डिसीजन देते हैं, क्या निर्णय देते हैं। हे राजाओं, माना आप में प्रभु के साथ संयम धारण करने की सामर्थ्य है, इसलिए पहले पालकी उठाने का अधिकार आपका ही है। आज संयम के वैभव के आगे पुण्य का वैभव परास्त हो गया। मेरी आपसे प्रार्थना है, आप अंतर मुहूर्त के लिए स्वर्ग का सारा वैभव ले लें और हमें पालकी उठाने का अधिकार दें, ताकि हम भी संयम धारण करने की योग्यता प्राप्त करें और पहले पालकी उठाने का गौरव प्राप्त करें। बहुत सुंदर। सौधर्मेंद्र महोदय ने डिसीजन दे दिया कि आप स्वर्ग का सारा वैभव ले लें और एक मंत्र मुहूर्त के लिए हमें मनुष्यत्व दे दें। अपना अपना कलेजा टटोलो आज कि हम को धन यश वैभव की महिमा है या हमें संयम की महिमा है। क्योंकि यह सभी रागी बैठे हैं, बताओ किसी को मत, क्योंकि जो इसको बताओगे वो भी रागी है और बताने वाला भी रागी है।
अपने अपनी आत्म समीक्षा करके जाओ, वैभव पसंद है या संयम पसंद है। अब मनुष्य तुम जीत गए स्वर्ग निस्सार है, मनुष्य तुम जीत गए स्वर्ग निस्सार है, तुमको नमस्कार आज बारंबार है, तुमको नमस्कार आज बारंबार है। दोनों हाथ उठा लीजिए। संयम के आगे हुई आज पुण्य हार है, संयम के आगे हुई आज पुण्य हार है। और पालकी उठाने का तुम्हें अधिकार है, पालकी उठाने का तुम्हें अधिकार है, पालकी उठाने का तुम्हें अधिकार है, पालकी उठाने का तुम्हें अधिकार है। और कुजों की तृष्णा को छोड़ संयम की साधना में चल पड़ शांति कुमार। एक मिनट चल पड़ शांति। यदा श्रुतां श्री शिवकाम धुरीणः स्कंधे समारोप पदानि जगमो पृथिव्या खेचरेन्द्रः साएव देवो जिन्बिम्बे एषः, साएव देवो जिन्बिम्बे एषः इति विद्याधर राजा शिव का स्थित जिन स्थापना पुष्पांजलि यस्य प्रभु श्री शिवकाम प्रमोदात स्कंधे समारोपी व्यक्तियेन तपोवनम निरोधेन्द्रः साएव देवो जिन्बिम्बे एषः। पुष्य पढ़ो। पहले 7 पेड़ भूमोची राजा, फिर 7 पेड़ विद्याधर राजा, और फिर उसके बाद में इंद्रदेव, सब इंद्रदेव। हाँ चलिए साहब। बनवाण गर करवा भव पार, बनवाण गर करवा भव पार, तोड़ियो जेने संसार नो बंधन, वैरागी ने वंदन, वैरागी ने वंदन, वैरागी ने वंदन, वैरागी ने वंदन। बनवाण कर करवा भव पार, तोड़ो जेन संसार नो बंधन, वैरागी ने वंदन, वैरागी ने वंदन, वैरागी ने वंदन, वैरागी ने वंदन। घड़िया बीछे आजे, घंटनाद शंखनाद बाजे, त्याग करे छे मुक्ति काज बिरला वैरागी। धन्य घड़िया बीछे आज, शंखनाद घंटनाद बाजे, त्याग करे छे मुक्ति काज बिरला वैरागी। भर यौवन सुख ने छोड़ी ने, भर यौवन सुख ने छोड़ी, छोड़ो जेने संसार नो बंधन, वैरागी ने वंदन, वैरागी ने वंदन, वैरागी ने वंदन, वैरागी ने वंदन। लगने लगा अब आसान, जगायक की सुधि आई। संसार लगने लगा अब आसान, निज गायक की सुध आई। हो यतियों के मार्ग की महिमा पार, द्वादश अनुप्रेक्षा मन भाई। ओ यतियों के मार्ग की महिमा अपार, द्वादश अनुप्रेक्षा मन भाई। हो संसार लगने लगा अब आसान, निज गायक की सुध आई।
उपशम रस की धारा बहती, उपशम रस की धारा बहती, अंतर परिणति यही कहती, अंतर परिणति यही कहती, हो जन्म मरण का अंत होएगा, अनगारियों का पंथ होएगा, जन्म मरण का अंत होएगा, अनगारियों का पंथ होएगा। और लोकांतिक देवों ने की जय जयकार, धन्य मुनि दशा मन भाई।